आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महेश दत्तानी का लिखा हुआ प्ले ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई। ये प्ले को 1998 में लिखा गया था और इस प्ले पहला ऐसा इंडियन इंग्लिश प्ले है जो ओपनली होमोसेक्सुअलिटी का थीम लेकर के आलोचना करता है। ये जैसा आप इसका टाइटल भी थोड़ा सा सजेस्टिव है, ऑन अ मगी नाइट। मगी का मतलब होता है थोड़ा सा मॉइस्ट, डैम्प, ठीक है, उमस भरा हुआ, गर्मी। तो एक उमस भरा हुआ, ठीक है, एक सफोकेटिंग रात मुंबई का। तो ये रात सिर्फ वेदर का टर्म से ही सफोकेटिंग नहीं है, सोसाइटल टर्म से भी सफोकेटिंग है। तो ये एक्चुअली एक ऐसा जिंदगी के बारे बात कर रहा है, ठीक है। होमोसेक्सुअल्स का लाइफ इंडियन सोसाइटी में कैसा होता है, वो भी चारों तरफ से बंद, क्लॉस्ट्रोफोबिक, सफोकेटिंग टाइप का होता है। वो लोग सोसाइटी में अपना आइडेंटिटी के साथ खुल के जी नहीं पाते। तो एक तरीके से कि वो लोग का जिंदगी भी एक सफोकेटिंग भी है और एक तरीके से अंधेरा भरा हुआ भी है, क्योंकि सोसाइटी उन लोग को अपना आइडेंटिटी के साथ एक्सेप्ट नहीं करता। अगर अपना आइडेंटिटी वो लोग स्वीकार कर ले तो सोसाइटी से रिजेक्शन मिलेगा, और अगर सोसाइटी का एक्सेप्टेंस चाहिए तो अपना आइडेंटिटी को सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी उन लोग के लिए एक ट्रॉमा का बात हो जाता है। यही काफ़ी बेहतरीन ढंग से वो दिखाया है अपना प्ले में। तो चलिए आज उसका समरी को हम लोग बढ़िया से डिस्कस करते हैं, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग बढ़िया से अटेम्प्ट कर सके, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या चाहे समरी वाइज लॉन्ग क्वेश्चन हो। सो लेट्स स्टार्ट। मेन ये जो पूरा पोएम प्ले का सेटिंग है, ये 3 एक्ट का प्ले है। तीनों का तीनों एक्ट ही उसका जो सेटिंग है वो है कमलेश का फ्लैट। मेन जो फिगर है दैट इज कमलेश। हालांकि उसको अलग से प्रोटैगनिस्ट तो कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे मेन जो 4-5 कैरेक्टर है, पांचों ही काफ़ी मेन भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसमें से सबसे एक एमिनेंट कह लीजिए कमलेश, उसका फ्लैट है। उसी का फ्लैट में तीनों का तीनों एक्ट संगठित होता है। वो एक फैशन डिज़ाइनर है, काफ़ी रिच है। मुंबई का मेरीन ड्राइव इलाका में वो एक फ्लैट लेकर के रहता है, कॉरपोरेट जॉब करता है, ठीक है, इंग्लिश बढ़िया से बोलता है, हाई बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। लेकिन क्या है दैट ही इज़ अ होमोसेक्सुअल। उसका ये फ्लैट में उसके और भी 4-5 जो दोस्त थे, सारे के सारे होमोसेक्सुअल, सब कोई एक साथ आते हैं। और यहीं कमलेश का फ्लैट ही एक ऐसा रिलीफ का जगह है जहाँ पे वो सब कोई आकर के कम से कम सोसाइटी के नज़र से बाहर आके अपना एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं और थोड़ा शांति का ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है। तो सारे मेन मेन कैरेक्टर से कमलेश हो गया, प्रकाश, शरद, दीपाली, बनी सिंह नाम का एक है, और रंजीत। ये जो 4-5 कैरेक्टर है ये मेन हो गए। और इसमें एक और भी कैरेक्टर है, हालांकि वो होमोसेक्सुअल नहीं है, वो हेटेरोसेक्सुअल नॉर्मा है। दैट इज़ कमलेश की जो बहन है किरण, ठीक है। अब ये जो 5-6 आदमी हैं, जिनका मैंने अभी नाम डिस्कस किया, दैट ऑल ऑफ देम आर होमोसेक्सुअल। सब लोग आते हैं कमलेश का फ्लैट में, आकर के बीच बीच में बातचीत करते हैं। कमलेश का जो गे लवर है दैट इज़ प्रकाश, ठीक है। लेकिन प्रकाश का एक प्रॉब्लम है, वो अपना ये जो आइडेंटिटी है, होमोसेक्सुअल आइडेंटिटी, ये उसको पसंद नहीं, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसको चाहिए सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, उसको एक नॉर्मल लाइफ जीना है। लेकिन वो अच्छे से समझ गया है, एक होमोसेक्सुअल बन करके, एक गे आइडेंटिटी ले करके वो कभी भी इस इंडियन सोसाइटी में सही से ज़िंदगी नहीं काट सकता। इसलिए उसको हमेशा डर लगा रहता है, उसको हमेशा एक शर्म लगा रहता है, उसको हमेशा का अपना आइडेंटिटी क्राइसिस होता रहता है। इसीलिए वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए अपना रिलेशनशिप तोड़ देता है कमलेश के साथ। उसका जो इतना पैशनेट, इतना बढ़िया, बहुत गहरा रिलेशनशिप है, वो तोड़ देता है सिर्फ इसी बहाने से कि नहीं, मुझे सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए, तो मैं ये रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा। यहाँ तक कि उसका वजह से कमलेश ने अपना बैंगलोर में अपना घर परिवार छोड़ करके उसी के लिए, प्रकाश के लिए ही वो आया था यहाँ मुंबई में, ताकि एक साथ वो लोग दोनों एक साथ रह सके। लेकिन वो छोड़ दिया उसके लिए। इसके लिए कमलेश अफसोस भी करता था कि मैं तुम्हारे लिए सबको मैंने छोड़ करके आया, तुम यहाँ किस वजह से मुझे छोड़े हो। तुम अगर मुझे कोई दूसरा लड़का के लिए छोड़ते तो मैं इतना हर्ट नहीं होता, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो कि तुम अपना होमोसेक्सुअल आइडेंटिटी से तुम डर रहे हो, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, उस वजह से तुम हमको छोड़ रहे हो। तो दैट इज़ मोर हार्टफुल, ओके। तो अब काफ़ी डिप्रेशन में चल जाता है कमलेश, और इससे वो रिकवर होने के लिए क्या करता है, शरद के साथ वो टेम्पोररी कुछ 1 साल लगभग का रिलेशनशिप में जाने का कोशिश करता है, ताकि वो प्रकाश को भूल सके और अपना डिप्रेशन से थोड़ा निकल सके। लेकिन जो है कि शरद के साथ उसका रिलेशनशिप भी मतलब ठीक से चलता नहीं है, ट्यूनिंग नहीं फिट बैठता है, क्योंकि प्रकाश को वो अभी भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता है। और फिर बाद में कमलेश को इस बात का गिल्ट भी होता है, वो बाद में कहता भी है कि मुझे बहुत ख़राब लगा कि मैं शरद जैसे इतना वंडरफुल एक ह्यूमन बींग को मैंने हर्ट कर दिया, सिर्फ प्रकाश को भूलने का चक्कर में, या मेरा अपना डिप्रेशन की वजह से। प्रकाश जब मुझे छोड़ के गया था तो मुझे जो मतलब दर्द हुआ था, जो एहसास हुआ था, वही एहसास मैंने ना चाहते हुए भी शरद को भी फील कराया है। अब क्या होता है
कि और भी जो लोग जैसे बनी कहा, रंजीत कहा, ये सब भी होमोसेक्सुअल है और ये सब एक साथ आते हैं डिस्कस करने कमलेश का फ्लैट में कि यहीं जो प्रकाश उसको छोड़ दिया, ठीक है, इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी डिप्रेशन में है, इसका एक वे आउट कुछ निकाला जाए। प्लस एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कमलेश का बहन का शादी है, कमलेश का बहन जो किरण, किरण एक हेट्रोसेक्सुअल है, नॉर्मल है, स्ट्रेट है, उसका शादी होने वाला है किससे, एड से। अब बाद में हम लोगों को पता चलेगा कि ये एड और कोई नहीं, प्रकाश खुद है। प्रकाश अपना नया ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइफ जैसे जीने के लिए अपना एक नया नामकरण किया है, एड, और यहीं एज अ एड बनकर ही वो क्या, किरण के साथ वो शादी करने की, किरण के साथ वो पहले मतलब प्यार किया है और फिर आखिरकार दोनों शादी करने वाले हैं। अब वो अपना जस्टिफिकेशन क्या देता है कि इस तरीके से मैं क्या कर सकूँगा कि सोसाइटी मुझे नॉर्मल रियल मैन भी समझेगा और सोसाइटी मुझे रिजेक्ट भी नहीं करेगा, उसमें मुझे सम्मान भी मिलेगा, और प्लस क्योंकि मैं कमलेश का ही बहन किरण से शादी कर रहा हूँ तो इस हिसाब से मैं कमलेश का घर भी आता जाता रहूँगा, कमलेश का भी साथ में रह सकूँगा, जो रिलेशनशिप है गे रिलेशनशिप वो भी मैं कम से कम कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो ये उसका एक बहाना है, ये उसका एक एलिबाई है, बट कमलेश को ये पसंद नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कमलेश अपना बहन से काफ़ी प्यार करता है, तो वो ये चीज़ मानने में उसको काफ़ी असुविधा हो रहा है कि उसका ही जो एक मतलब लवर है, ठीक है, वो खुद जो कि एक एक्चुअल मैन नहीं है, जो कि होमोसेक्सुअल है, उससे वो अपना बहन का शादी कराए, ठीक है। अच्छे से उसको पता है कि उसका बहन एक अच्छा ज़िंदगी डिज़र्व करती है। यहाँ तक उसका बहन का पहले शादी हो भी चुका था, लेकिन वो शादी में उनका जो हस्बैंड था वो काफ़ी अब्यूजिव था, ठीक है, इसीलिए वो शादी टूट गया। अब वो नहीं चाहता कि उसका बहन का फिर से दिल टूटे, तो वो डबल कन्फ्यूजन में पड़ गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ डिस्कस करने के लिए सब कोई मिले हुए हैं, असेंबल हुए हैं। बाकियों का भी कुछ कुछ मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जैसे शरद के बारे में तो आपको बताया है कि वो कमलेश का प्रकाश चल जाने के बाद शरद उसके साथ आया था। तो और लेकिन शरद क्या है, शरद को बिल्कुल भी ये सब चीज़ लेकर डर नहीं है, वो काफ़ी कंफर्टेबल है अपना सेक्सुअलिटी को लेकर के। वो तो कहता भी है कि आई एम एज गे एज ए गोज, ठीक है, डोंट कन्फ्यूज मी एज अ हेट्रोसेक्सुअल, वो कहता भी है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर का दुनिया, बाहर का समाज उसके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ही इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। अब एक रंजीत आता, अच्छा रंजीत से पहले बनी सिंह, ठीक है, वो है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो डबल लाइफ लीड करता है, जो हेट्रोसेक्सुअल भी बन करके रहता है और होमोसेक्सुअल भी बन करके रहता है। उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये है कि हेट्रोसेक्सुअल में बन के रहूँगा तो क्या होगा कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलेगा, सोसाइटी जो मतलब इंसल्ट करता है होमोसेक्सुअल बनने के, जो कॉर्नर कर देता है वो नहीं करेगा। लेकिन मेरा अपना अंदर तो होमोसेक्सुअल हूँ ना मैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं मुझे नीड्स को सेटिस्फाई करना है, मेरा अंदर का जो एक साइकोलॉजी है उसको भी मरने नहीं देना है, तो मैं अपना प्राइवेट लाइफ में होमोसेक्सुअल भी बन के रहता हूँ, तो मैं दोनों लाइफ बैलेंस करके चलता हूँ, ऐसा उसका कहना है। बट एक्चुअली में वो भी खुश नहीं है, वो बस दिखाता है कि मैं खुश हूँ। और मज़ा का बात ये है कि वो एक सिटकॉम, यानी कि जो डेली सोप सीरियल जैसा होता है, एक हिंदी सीरियल, हिंदी सीरियल का नाम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये है हमारा परिवार, ये है हिंदी सीरियल का नाम, जहाँ पे वो एक आदर्श पिता का चरित्र निभाता है, वो एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति, ठीक है, इसका चरित्र निभाता है। और एक्चुअल लाइफ में भी वो एक लड़की से शादी किया है उसका अपना, तो उसमें भी वो हस्बैंड का रोल प्ले करता है, मतलब हस्बैंड, असली हस्बैंड बनने का कोशिश करता है, हालांकि वो बन नहीं पाता बिकॉज ही इज़ नॉट हेट्रोसेक्सुअल। ओके, और फिर आ जाता है रंजीत। रंजीत भी एक्चुअली एक एनआरआई है, वो यूरोप में अभी फ़िलहाल बसा हुआ है। यूरोप में उसका जाने का मेन कारण ही यही है कि वहाँ होमोसेक्सुअलिटी को एज अ एबनॉर्मेलिटी नहीं देखा जाता, होमोसेक्सुअल्स को भी एक्सेप्टेंस मिलता है, उन लोगों को भी इज्जत मिलता है सोसाइटी से। इसीलिए वो लगभग 12 साल से अपना इंग्लिश लवर का साथ रह रहा है, उसका मतलब एक इंग्लिश मैन है जो उसका प्रेमिक है, उसका साथ वो रह रहा है, ओपनली ही एज अ गे ही रह रहा है यूरोप में। लेकिन उसका क्या है कि उसका यही एक अफसोस है कि मैं इंडियन और गे एक साथ नहीं बन सकता। अगर मुझे अपना गे आइडेंटिटी को मेंटेन करना है तो मुझे इंडियननेस अपना छोड़ना पड़ेगा, और अगर मुझे अपनी इंडियननेस छोड़ना है तो मुझे अपना गे मतलब इंडियननेस अगर मुझे अपनाना है तो गे आइडेंटिटी छोड़ना पड़ेगा। तो वो उसने इंडियननेस छोड़ने का तय किया और गे आइडेंटिटी अपना लिया। हालांकि ये भी उसको अंदर कहीं ना कहीं खटकता है कि मैं इंडियन नहीं बन पा रहा हूँ, ये उसका खेद है। शरद इसलिए उसको थोड़ा एक मजाकिया फन तौर में कोकोनट भी बुलाता है। कोकोनट इन द सेंस वो बाहर से ब्राउन है लेकिन अंदर से वाइट है, वाइट इन द सेंस ये यूरोपियनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, बाहर से ब्राउन यानी इंडियनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। तो वो भी एक डबल आइडेंटिटी में वो चल रहा है, लेकिन कम से कम वो खुल के अपना गे आइडेंटिटी को मतलब निभा पा रहा है, या अपना मेल पार्टनर के साथ रह पा रहा है, ठीक है। अब एकमात्र जो मतलब लड़की है ये होमोसेक्सुअल्स के ग्रुप में, दैट इज दीपाली। दीपाली लेस्बियन है, ठीक है।
और वो भी शरद का जैसा ही है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है अपना सेक्सुअलिटी को लेकर के, तो उसको भी समाज से बहुत कुछ खास असर पड़ता नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा सेंसिबल है। शरद जैसे बहुत आउटस्पोकन टाइप का है कि कोई भी कुछ बोल दे तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दीपाली क्या है, सेंसिबल है, लेकिन वो उसको अपना सेक्सुअलिटी की कोई शर्म नहीं है, वो आराम से बोलती है कि ठीक है, आई एम फाइन, आई एम प्राउड टू बी अ वुमन, आई एम प्राउड टू बी अ होमोसेक्सुअल, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, यहाँ मुझे कोई समस्या नहीं है। अब कमलेश का दिक्कत क्या हो जाता है ना, कि कमलेश का जैसे मैंने आपको बताया ही पहले कि उसका दो तरफा प्रॉब्लम हो जाता है कि एक तो वो अपना जो लवर है प्रकाश, उस वो प्रकाश जो उसको छोड़ दिया है, और वहीं सेम प्रकाश उसका बहन किरण का पति बनने वाला है, ये वो अपना आंखों के सामने सहन नहीं कर पा रहा। एक तो उसका अपना लवर टूट गया, और वही लवर उसका बहन के साथ संसार कर रहा है, और उसका बहन का भी ज़िंदगी तहस नहस होने वाला है। वो ना वो अपना बहन को खुल के कुछ बता पा रहा, ना वो अपना दोस्त को खुल करके कुछ मतलब बोल पा रहा है, उसको कुछ परसुएड कर पा रहा है। तो ये एक तरीके से वो काफ़ी ट्रॉमा के थ्रू चल रहा है, इसलिए वो एक डिसाइड करते हैं कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाऊँगा कि शायद ट्रीटमेंट करके कुछ मेरा ठीक हो जाए। लेकिन आयरनी आप देखिए, साइकियाट्रिस्ट जिसको माना जाता है कि वो कम से कम ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन साइकोलॉजी का जो डेप्थ है उसको समझेगा, और नॉर्मल सोसाइटी वाले आदमी क्या है, वो लोग को तो बस मजाक उड़ा के चल जाना है, वो लोग इतना आदमी के मन के अंदर क्या चल रहा है उसको समझते नहीं है, इसलिए सेंसिटिव भी नहीं होते। लेकिन कम से कम जो साइकियाट्रिस्ट है वो लोग तो समझते हैं ना इंसान के मन के अंदर क्या क्या चल रहा होता है, तो वो लोग को तो थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ साइकियाट्रिस्ट भी क्या बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज सोसाइटी, सोसाइटी को बदलना असंभव है, इससे बेहतर है कि तुम खुद को ही थोड़ा बदलने का कोशिश करो, रीओरिएंट योरसेल्फ, यानी रीऑर्गेनाइज योर सेक्सुअल प्रेफरेंस। ये कमलेश को वो बोलता है कि तुम एज अ गे आदमी अगर तुम खुद को डिक्लेयर करते हो ओपनली, तो सोसाइटी तुमको कभी नहीं अपनाएगा, तुम एज अ अनहैप्पी मैन अपना पूरा ज़िंदगी बिताओगे। तो इससे बेहतर है, सोसाइटी को तो चेंज कर नहीं सकते, तो कोशिश करो कि एक नॉर्मल स्ट्रेट मैन जैसा रहने का। प्रकाश जो चीज़ कर रहा है वही चीज़ वो कमलेश को करने में मतलब फोर्स करता है। लेकिन कमलेश का क्या है, कमलेश तो अपना गे आइडेंटिटी से वो लज्जित नहीं है, लेकिन ये जो मतलब रिफ्ट आ जा रहा है इससे वो भी काफ़ी परेशानी का थ्रू गुजर रहा है। अब क्या होता है, एक ऐसा सीन आता है जब किरण फाइनली इंट्रोड्यूस करता है इसको एड को कि मीट हिम, ही इज़ माई फियांसे। तो तब क्या होता है ना, कमलेश का साथ एक फ़ोटो रहता है, कमलेश और प्रकाश का, एड यानी वही प्रकाश का ही पूर्ण नाम। तो कमलेश और प्रकाश जब एक साथ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में थे तब दोनों एक दूसरे को मतलब एम्ब्रेस करके हग करके थे, वैसे एक फ़ोटो था। वही फ़ोटो कमलेश तोड़ करके फेंक रहा था इससे पहले कि मतलब किरण आ जाए। तब किरण बाई चांस वो चीज़ देख लेती है, वो टूटा हुआ जो फोटो है कमलेश और प्रकाश का वो देख लेती है, और तभी उसको सबसे बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि तभी उसको पता चलता है कि जो एड के साथ वो अपना संसार करने का सोच रही थी वो एड और कोई नहीं है, वो प्रकाश है, और वही उसका ब्रदर का एक्स लवर है, और वही होमोसेक्सुअल भी है। ये उसके लिए बहुत बड़ा एक मानसिक धक्का होता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंगली वो इसको संभाल लेती है, इससे वो ट्रॉमेटाइज या पागल नहीं हो जाती, इससे वो अपना मानसिक संतुलन, मानसिक आपा खो नहीं देती है, बल्कि वो और ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाती है, और वो एडवाइस करती है प्रकाश को कि तुम एक काम करो, तुम अपने आप को होमोसेक्सुअल के तरीके से ही डिक्लेयर करो और कमलेश के साथ ही तुम रहो, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। तुम अगर सिर्फ सोसाइटी में अपना एक्सेप्टेंस के लिए अपना होमोसेक्सुअल आइडेंटिटी को झुटलाओगे तो उससे बड़ा झूठ और उससे बड़ा अपने साथ धोखाबाजी और कुछ नहीं होगा। तुम तो इससे मतलब खुश रहोगे नहीं, तुम्हारा तो ज़िंदगी बर्बाद होगा ही। और मेरा भी तो सोचो, तुम मुझे मतलब सिर्फ एक कवर की तरह यूज़ कर रहे हो कि अपना सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के लिए मुझे जस्ट एक पपेट की तरह यूज़ कर रहे हो, मेरा भी बारे सोचो। तो वो ऐसे करके समझाता है प्रकाश को काफ़ी बार, लेकिन प्रकाश फिर भी समझने के लिए राज़ी नहीं होता है, उसका डर मतलब आखिरकार तक रह जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो बनी है ना, जो मतलब डबल रोल प्ले करता था अब तक, उसको भी आखिरकार आके रियलाइज़ होता है, और यहीं कमलेश का फ्लैट में ही जो सारे मतलब 5-6 गे होमोसेक्सुअल्स गैदर्स हुए थे उनका में वो आखिरकार कन्फेस कर लेता है कि मैं एक्चुअली में, वो ओपनली पहली बार बोलता है कि मैं एक गे मैन हूँ, ठीक है, और मैं अब तक डबल रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अब मैं और अपने साथ और ये जो एक तरीके का जो बिट्रेयल है अपने आइडेंटिटी के साथ ये और मैं नहीं सह पा रहा हूँ, तो मैं आज ओपनली डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं गे हूँ। अब आप लोगों को शायद मेरे बारे खराब लगता होगा या कुछ भी सोचते होंगे, बट दैट्स व्हाट आई एम, दैट्स माय ट्रू रियलिटी।
तो आखिरकार प्ले का एंड में आके बस एक मात्र प्रकाश ही एक कैरेक्टर बच जाता है जो एस्केपिस्ट है, जो अपना ये आइडेंटिटी से लज्जित है। बाकी कोई भी कैरेक्टर अल्टीमेटली अगर शुरू में थोड़ा उसको दिक्कत रहता भी है तो आखिरकार वो अपना इस डर को या शर्म को कवर अप कर लेता है और अपना आइडेंटिटी को असर्ट करता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश के साथ ये मसला ख़त्म नहीं होता। यहाँ तक प्ले का जब एंड होता है तो वो दिखाता है कि एड यानी कि प्रकाश वो किरण को बोल रही है कि आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू हार्म यू, आई ओनली वांटेड टू लिव। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है, इस लाइन से महेश दत्तानी दिखा रहे हैं कि प्रकाश जो कर रहा है उससे उसका एक ही मात्र उद्देश्य है ये कि वो सिर्फ अच्छा जिंदगी काटना चाहता है, वो सिर्फ जीना चाहता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या प्रकाश इंसान नहीं है? वो होमोसेक्सुअल है, दैट्स ओके, बट क्या वो इंसान नहीं है? सबसे पहले तो एक इंसान है, तो एक इंसान के तौर पे क्या उसको समाज नॉर्मल इंसानी जिंदगी जीने का भी हक नहीं देगा? सिर्फ वो उसका सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग है सबसे, क्या इसी वजह से उसका जिंदगी को नरक जहन्नम बना दिया जाएगा? क्या उसका कोई चीज़ का फ्रीडम नहीं दिया जाएगा? सारा चीज़ का फ्रीडम छीन लिया जाएगा? ऐसा क्यों होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है दत्तानी वो क्रिएट करते हैं, वो खड़ा करते हैं। ठीक है, और थ्रू आउट द प्ले, पूरा प्ले में क्या होता है, कंटिन्यूअसली एक कमलेश का जो फ्लैट है, फ्लैट का अंदर एक तो मुंबई का गर्मी, इसे बताया गया है उन्हें मगी नाइट, एक तो इतना गर्मी, ऊपर से प्रकाश नहीं, कमलेश का फ्लैट का अंदर इतना सारा आदमी एक साथ मतलब जमा हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक एक सीन दिखाता है और इसी का साइड में बाहर एक वेडिंग हो रहा है। ठीक है, वेडिंग यानी क्या कि एक वुमेन और एक मैन का जो मिलन का उत्सव है। ठीक है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी। तो वो साइड बाय साइड एक होमोसेक्सुअल वर्ल्ड दिखाते हैं और बाहर एक हेटेरोसेक्सुअल सेलिब्रेशन दिखाते हैं कि कितना अलग है सोसाइटी। एक जगह में सेलिब्रेशन हो रहा, आनंद हो रहा, पार्टिसिपेशन हो रहा, एक्सेप्टेंस हो रहा, ब्लेसिंग्स मिल रहा, और दूसरी तरफ से वही सेम चमड़ा है, वही सेम खून है, वही सेम मांस है, वही दो हाथ दो पैर है, लेकिन सिर्फ सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग है, इसलिए लोग को कैद करके रखा जा रहा है। ये लोग अपना आइडेंटिटी भी बाहर आकर के बोल नहीं पा रहे, इतना खौफ सोसाइटी ने इन लोगों के अंदर डाल दिया है। दीपाली भी एक जगह आकर के बोलती है कि क्या हम लोग डरते हैं? हम लोग का मेन जो बाहर हम लोग नहीं आना चाहते सोसाइटी का सामने, इसका कारण हम लोग का शर्म नहीं है, हम लोग अपना सेक्सुअलिटी लेके शर्मिंदा नहीं है, लेकिन हम लोग का डर है। किस चीज़ का डर? किस, अगर सोसाइटी को पता चलेगा तो हम लोग को कॉर्नर कर देगा, ऐसा कॉर्नर जहाँ से हम लोग उठ नहीं सकते या जो कॉर्नर में हम लोग जाना नहीं चाहते। एक और आयरॉनिक कमेंटरी आता है जहाँ पे शरद और दीपाली एक दूसरे के साथ बात करते हैं। दोनों ही काफ़ी ओपन माइंडेड थे और अपने सेक्सुअलिटी को कंफर्टेबल भी थे। तो दीपाली शरद को बोलता है कि अगर तुम लड़की होते तो हम दोनों प्यार करते, क्योंकि दीपाली लेस्बियन है। फिर शरद बोलता है उसको, दीपाली को, कि अगर तुम लड़के होते तो हम दोनों प्यार करते, क्योंकि शरद गे है। फिर दीपाली बोलती है अगर हम दोनों नॉर्मल होते यानी हेट्रोसेक्सुअल होते तो आज हम लोग का शादी होता। तो प्यार, शादी, क्या ये बहुत नॉर्मल सा चाहत नहीं है इंसान का? तो सिर्फ सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग होने की वजह से क्या ये नॉर्मल सा राइट, ये ह्यूमन राइट्स ही कहा जा सकता है? ये भी नहीं मिलेगा। ये बहुत एक क्रिटिकल और एक बोल्ड सवाल है जो दत्तानी खड़ा कर देते हैं। ठीक है, और आखिर में प्ले का जो एंड होता है शरद का एक गाना गाने से होता है। वो गाना क्या है? आई आस्क माई सेल्फ वॉट आई हैव गॉट एंड वॉट आई एम एंड वॉट आई एम नॉट। मतलब मैं अपने आप को पूछता हूँ कि मैंने क्या पाया है और मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। यानी एक होमोसेक्सुअल का पूरा जिंदगी आइडेंटिटी क्राइसिस में ही कट जाता है और ये हिसाब लगाने में कट जाता है कि उसने पूरा जिंदगी क्या पाया, सिर्फ डर और जिल्लत के अलावा। आंसर इज कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, और यहाँ तक कि एक चीज़ छोटा सा और इसमें नोटिस करने वाला बात है कि कमलेश का एक बड़ा सा अजीब सा आदत है कि उसका अपोजिट का फ्लैट में नॉर्मल एक कपल रहता है, एक हस्बैंड वाइफ हेट्रोसेक्सुअल। तो वो दोनों जब इंटीमेट होते हैं, ठीक है, अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तब कमलेश एक बाइनोकुलर लगा के देखता रहता है। ठीक है, ये उसका बड़ा अजीब एक फैंटेसी है। ठीक है, तो इसका थ्रू वो ये जानने में सक्षम हुआ है कि जो वो हेट्रोसेक्सुअल कपल है, वो जो वाइफ है, वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही नहीं बल्कि दूध वाला के साथ भी सेक्सुअल इनकाउंटर करती है जब उसका हस्बैंड नहीं घर में रहता। यहाँ तक कि वो ये भी पता लगाया है कि जवेरी बाजार का एक मर्चेंट है, एक व्यवसायी है, उसकी जो वाइफ है उसका भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है।
तो इस चीज़ का थ्रू, एक छोटा सा इंसिडेंट का थ्रू ये भी बताया गया है, दत्तानी ये भी पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हेटेरोसेक्सुअल्स हैं वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, वो लोग भी इमोरल है, उन लोगों में भी गलतियां होती है। तो ये जो होमोसेक्सुअल है, ये लोग को एक अजीब सा एकदम एनिमल जैसा ठहरा देना, एलियन जैसा ठहरा देना, और होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम ठहरा देना कि तुम कितना पाप कर रहे हो, कितना गंदे हो तुम, ये सही नहीं है। हेट्रोसेक्सुअल्स में भी खराब चीज़ होता है, तो इसको एक्सेप्टेंस करना सीखो। होमोसेक्सुअल्स भी ह्यूमन है, ट्राई टू एक्सेप्ट देम। ठीक है, तो ये था पूरा मेन जो प्ले है उसका समरी और मेन मेन पॉइंट्स। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर दीजिए, और कोई भी चीज़ में आप लोगों को हेल्प का दरकार हो, पोएम हो, प्ले हो, नॉवेल हो, एनीथिंग, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, वी विल ट्राई टू अपलोड इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।